आप सबको जय मसीह की इस सुंदर शाम में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने संगति करने का मौका दिया है। और कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और कितने महान परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है, जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और उनके जीवन में कार्य करता है। और उन कार्यों को इस गवाही के रूप में हम देखेंगे और उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे और उसके बाद हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी ने मुझे ये समय दिया कि मैं इस क्लिप के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में जो ब्रदर पीके जी और इनकी वाइफ के द्वारा गाइडेंस मिली उसके बारे में बता सकूं। तो मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं किसी ऐसी सिचुएशन में थी, मान लो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या मैं मानसिक तौर पर परेशान थी या किसी भी प्रकार से कोई भी चीज हुई, तो आपके द्वारा वही वचन, उसी तरह की बातें जो है वो शेयर की गई। तो कई बार तो मैं सोचती होती थी कि परमेश्वर जी ने इनको मेरे लिए ठहराया हुआ है, कहीं एक कैमरा तो नहीं फिट कर रखा कि जो सारी चीजें जो प्रभु का आत्मा आपको बता देता है, जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो आपको प्रभु जी बता देते हैं और आप उसी प्रकार की प्रार्थना करते हो। सचमुच आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए अभिषिक्त कपल हो और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको आने वाले समय में और भी अद्भुत रीति से यूज करने वाले हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें और आप परमेश्वर के सच्चे दास और दासी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका घराना, आपकी मिनिस्ट्री और फलवंत हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। आप सोच रहे हो मानो आप अंदर ही अंदर टूट से गए हो। हो सकता है आपने किसी अपने को खोया, या फिर हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया, या फिर हो सकता है आपके जीवन में इतने दुख आ गए हैं, इतनी समस्याएं आ गई हैं जिन्हें देखकर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, निराश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आपका मिसकैरेज हुआ हो, या फिर हो सकता है कुछ और दुर्घटना आपके जीवन में हुई हो जिसके कारण आप टूट से गए हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस न करें, क्योंकि परमेश्वर आपको कई गुना अधिक मल्टीप्लाई करेगा, परमेश्वर आपको कई गुना अधिक बढ़ाएगा। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ को भोजन खिलाया करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लेते और उन रोटियों को तोड़ते और अपने चेलों को देते चले जाते। और आप जानते हैं कि 5000 से अधिक लोगों ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों से भोजन किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें तोड़ा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहां पर जब रोटियां टूटी तब वो मल्टीप्लाई होती चली गई, बढ़ती चली गई। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आप कई गुना अधिक बढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको और अधिक बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको और अधिकाई से जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये ना सोचें कि आप टूट गए हैं, आप निराश हो गए हैं, सब कुछ समाप्त होने पर है। नहीं, कुछ भी समाप्त नहीं हो रहा है। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं और उन योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। कोई दुर्घटना, कोई भी अप्रिय चीज जो आपके जीवन में हुई है, उससे आपका भविष्य नहीं रुक सकता है। परमेश्वर उन सब से आगे आपको लेकर के जाएगा। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पर ज्यों-ज्यों वह उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वह बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वह इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। आमीन। दोस्तों, यहां पर इस्राएलियों के विषय में लिखा है कि जब वो मिस्र देश में थे, तब लिखा है कि जब मिस्रियों ने, फिरौन ने उन्हें दुख देना शुरू किया, जब उनके जीवन में दुख आया, जब वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, जब वो निराश थे, अकेले पड़ चुके थे, जब उनके ऊपर बहुत अधिक लोड आ गया था, ऐसे समय में परमेश्वर उन्हें कई गुना अधिक बढ़ाता चला गया। वो कम नहीं हुए। हालांकि मिस्री सोच रहे थे कि ये कम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कम नहीं हुए, वे बढ़ते चले गए और अंत में परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। तो ये समय है, आप अपने आप को टूटा हुआ न समझें। ये सब टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए है।
आप इन सब बातों से बाहर निकल आएंगे, इन परिस्थितियों से आप बाहर निकल आएंगे। और जब आप बाहर निकलेंगे तो प्रभु आपको ऐसे ही इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकालेगा, प्रभु आपको आशीषों को देकर इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले तो वे खाली हाथ नहीं निकले, वे बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत को लेकर वहां से बाहर निकले। तो परमेश्वर आपको खाली हाथ इन परेशानियों से बाहर नहीं निकालेगा, परमेश्वर आपके हाथों को भरा हुआ बनाएगा, आपको आशीषित करता हुआ इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। इसलिए ये ना सोचें कि ये मेरे जीवन का अंत है, अब जीवन भर ऐसे ही चलना होगा। नहीं, अब जीवन भर ऐसे नहीं चलना है। ये परिस्थितियां कुछ ही टाइम के लिए हैं, ये टेम्पररी हैं। आप इन्हें परमानेंट न समझें, ये टेम्पररी हैं। और परमेश्वर इन परिस्थितियों से आपको बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। इसलिए चाहे आपको टूटा हुआ महसूस हो रहा हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि उसके पास आपके लिए अद्भुत योजना है। अब चाहे विरोधी लोग आपके ऊपर कितना भी दबाव क्यों न डाल रहे हैं, चाहे विरोधी लोग कितना भी दुख आपको क्यों न दे ले, चाहे वो दुष्ट शैतान आपके जीवन में कितनी भी समस्याओं को लेकर क्यों न आए, लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। इजरायलियों के लिए जो योजना परमेश्वर की थी, उसको फिरौन भी नहीं रोक पाया, मिस्री लोग नहीं रोक पाए। उसी प्रकार परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, निराश ना होएं, परेशान ना होएं, चिंतित ना होएं, धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। कई गुना मल्टीप्लाई परमेश्वर आपको करेगा, कई गुना प्रभु आपको बढ़ाएगा जीवन के हर एक क्षेत्र में। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हों, विशेषकर अपना पहला स्थान अपने जीवन में प्रभु को दें। रोज सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। 10-15 मिनट की तो बात है, प्रभु को पहला स्थान दें, वचनों को सुने, प्रार्थना को सुने। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा जब आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना और उसे सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्यारे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु तूने हम सबको एकत्रित किया है परमेश्वर प्रभु, कि हम तेरी महिमा करें, तेरी तारीफ करें, तेरा सम्मान करें परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपकी प्रेजेंस परमेश्वर, आपकी उपस्थिति पिता हमारे साथ में है। और आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्होंने बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना और वचनों को सुनकर प्रभु उन उत्साहित हुए हैं, आपने उनसे बातचीत की है, क्योंकि आप अपने लोगों से बातचीत करने वाले परमेश्वर, और आप अपने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत करते। मैं धन्यवाद देती हूँ होली स्पिरिट, इस समय आप हमारी अगुवाई करें, प्रार्थना में आप हम सबकी सहायता और मदद करें। हर एक जन को पिता आप एकाग्र मन दे प्रभु, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दूर करते प्यारे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु आज के वचन का आदर करते हैं पिता, आपको वचन प्रभु आदर के योग्य, हम अपने जीवन में पूरा सम्मान और आदर प्रभु आपके वचन को देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा के आप भी वचन को समझने की हमें सामर्थ्य दे रहे हैं। और आज जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, जब वो परेशानियों में है, बहुत सारी मुश्किलों में है पिता, समस्याओं से घिरे हैं मेरे प्रभु, जिस प्रकार इजरायलियों के साथ में था, जब फिरौन ने पिता उन पर प्रॉब्लम्स को डाला और उन्हें कम करना चाहा, उन्हें और दुख देना चाहा, तो वो और फैलते गए और बढ़ते गए परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, जब आपके लोग दुख में है, समस्या में, परेशानियों में और नाना प्रकार के स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, बहुत कुछ है जो उनके जीवन में हो रहा है पिता, जिसको लेकर वो निराश और बहुत ज्यादा दुखी है, मानो कि प्रभु रास्ता नजर नहीं आ रहा है। परंतु पिता, जो तुझ पर विश्वास करता है वो किसी रीति लज्जित नहीं होता। आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। इस समय बहुतों का मन टूटा है, वो व्याकुल है, वो निराश है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों को संभाले और प्रभु वो बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु जी। और प्रभु कोई भी भय का कारण प्रभु इन्हें छूने ना पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु जो अपने परिवार के लिए परेशान है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर, घरेलू मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड है, परेशान है, डिप्रेस है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवारों
में आपके कार्य हो, आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशी, मेल मिलाप, प्रेम, एक दूसरे में एकता और एक दूसरे को उत्साहित करने वाले लोग परमेश्वर परिवार में उठ खड़े होने पाए पिता। एक दूसरे के मन में कड़वाहट दूर होने पाए, वो बैरभाव दूर होने पाए परमेश्वर, और मेल मिलाप से इनका परिवार रहे प्रभु। तेरी शांति इनके परिवार में रहे प्रभु। यदि आज प्रभु बहुत से लोग एडिक्शन में है, गलत रास्तों में है प्रभु जी, प्यारे खुदावन, और बहुत से लोग प्रभु इस बात को लेकर प्रभु चिंतित हैं, इनके परिवार के लोग प्रभु, तो मैं आज दुआ करती हूँ उन भाई बहनों के जीवन में एडिक्शन, अंधकार की बातों को आप नष्ट करें, उन्हें छुटकारा दे उस नशे से, बुरी लतों से परमेश्वर पिता। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, विशेष रूप से प्रभु जो अपने कर्जे के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर पिता परेशान है मेरे पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके कर्जे को दूर करे, फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर करे पिता, और प्रभु हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं से उन्हें छुटकारा दें प्रभु। अपने जॉब के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारे लोग चिंतित हैं और प्रभु घबरा रहे हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, कि वो बहुत अच्छे से परमेश्वर अपने एग्जाम्स को दे सके और तेरी महिमा को कर सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को बुद्धि देते हैं, आप उन्हें उनके स्किल को डेवलप करते हैं, आप उन्हें आइडियाज देते हैं, आप न्यू थॉट्स देते हैं परमेश्वर, और अच्छा जॉब आप अपने लोगों को दे, अच्छा बिजनेस आप उन्हें दे मेरे खुदा, ताकि तेरे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं और तेरे लोग प्रभु दुनिया की छोर तक प्रभु तेरे गवाह ठहरे मेरे खुदावन। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता, प्रभु जिन्हें पिता धोखा उनकी लाइफ में मिला है प्रभु, किसी ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया है या फिर बहुत बड़े नुकसान से होकर ये गुजरे हैं, तो प्रभु ऐसे समय में आप इनके साथ हो, इनके मन में परमेश्वर पिता आप इन्हें ढाढ़स बंधाएं, आप इन्हें सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। और जितने भाई बहन गलत संगति में है परमेश्वर पिता, संगति के कारण परमेश्वर प्रभु बहुत सारे लॉस को और बहुत सारी गलत बातों को देख रहे हैं, तो प्रभु आज उस बुरी संगति से भी इन्हें बाहर निकाले, इनके मन को तैयार करे होली स्पिरिट, कि उन बातों से ये बाहर निकल सके। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी पिता, बेबी ब्लेसिंग्स आप इन्हें दे प्रभु, बच्चे की आशीष, हर प्रकार की आशीषों से आप इन्हें तृप्त करें पिता। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। विशेष रूप से आज जितने लोग शारीरिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, बीमारी में है, दुर्बलताओं में है परमेश्वर पिता, नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में है, इन्फेक्शन है, एलर्जीज है मेरे पिता, खुदा यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उनके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाए। आपका वचन कहता है ये तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। प्रभु हम विश्वास करते खुदा तेरे नाम से प्रभु हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार का इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। अंदरूनी अंग, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हर प्रकार की अंदरूनी समस्या इसी वक्त जाने पाए प्रभु। जिन्हें इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, हर प्रकार का इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट होने पाए। माइग्रेन की बीमारी, सरदर्द की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों में सूजन, घुटनों में प्रॉब्लम इसी वक्त दूर होने पाए प्रभु। सर्दी जुकाम बुखार से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे, टाइफाइड जॉन्डिस से आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु जिनके पेट में पानी भर गया है, आंतों में सूजन है, इन्फेक्शन है प्रभु यीशु के नाम से आंतों की सूजन, पेट में पानी भरना यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता। प्यारे खुदा आपके लोग शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने पाए, भले चंगे होने पाए पिता। जिनके हाथ की उंगलियों में सूजन है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु उंगलियों की सूजन को दूर करे, दर्द को दूर करे पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, यीशु मसीह इनकी एड़ियों को हील करें, रसोलियां आप दूर करें, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आप दूर करें पिता, गठिया के रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। धन्यवाद पिता। प्रभु जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनके कानों को चंगा करे, इनकी आंखों को चंगा करे प्रभु, इनके टीथ्स को, इनके गम्स को हील करे प्रभु, इनकी टंग को हील करे प्रभु। जिनके मुंह के अंदर छाले हो गए परमेश्वर, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते जिन्हें बार बार वॉमिटिंग हो रही है प्रभु, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से फूड डाइजेस्ट होने पाए और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम इसी वक्त दूर होने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, क्योंकि आपने अपने लोगों के रोगों को ले लिया, उनके दुखों को उठा लिया है प्रभु। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जो भी उनके मन में डर है परमेश्वर, उस डर को दूर करे। आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ पिता। आप अपने बेटे बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके फैमिली
के साथ में है, उनकी रक्षा करने, उनकी सहायता करने, उनकी मदद करने पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता, देश विदेशों से, प्रभु उन्हें आशीष दे मेरे पिता, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें फलवंत करें। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना प्रभु अपने जीवन में फलवंत होने पाए, कोई भी घटी कमी इनके जीवन में ना रहे, इनकी कमाई पर बरकत हो और ये निश्चय अपनी कमाई खाने पाए, इनका परिवार उस कमाई का सुख आनंद ले, कोई भी बीमारी, कोई भी कर्ज में, कोई भी दवाइयों में प्रभु इनकी कमाई ना लगे, वरन इनका परिवार उसका सुख लेकर प्रभु आनंद के साथ तेरी तारीफ करे पिता। धन्यवाद, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं और हर एक प्रार्थना विनती आपके आगे रखते हैं और धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।